नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा वृषभ यानी कि टॉरस पर आधारित होगा। दोस्तों, जुलाई का महीना कई मायनों में आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव के परम मित्र और आपकी राशि में योग कारक होने वाले शनिदेव, जो कि आपके भाग्य के भी स्वामी हैं और करियर के भी स्वामी हैं, यानी कि नवमेश और दशमेश होते हुए शनिदेव अभी आपकी जन्म चंद्रमा से दशम भाव में गोचर करते हुए 30 जून को ही वक्री हुए हैं, जिसका पूर्ण रूप से फल आपको जुलाई में प्रत्यक्ष दिखेगा। जुलाई महीने में सबसे पहली चीज जो आपको बिल्कुल प्रबलता के साथ दिखाई देगी वो होगी आपका करियर और आपका भाग्य। ये वो समय है कि पहले से यदि आप अपने करियर में बेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ और एक्सपेरिमेंट करने का, वो चाहे बिजनेस हो या आपका जॉब, समय है नए अवसरों को नॉक करने का। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं और आप किसी जॉब की तलाश में थे, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही थी, तो अब और निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप अपना प्रयास जारी रखें। भूले नहीं कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। सिर्फ करियर के ही नियंत्रण करता नहीं है शनिदेव, आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। वक्री होते हुए तीसरी दृष्टि आपके विदेश भाव पर जाएगी, तो विदेश में रहने वाले जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए भी जबरदस्त भाग्य बली होता हुआ। चतुर्थ भाव को दृष्टि करेंगे, सुखी करेंगे, और वैवाहिक जीवन के भाव को दृष्टि करेंगे, व्यापार के भाव को दृष्टि करेंगे, तो वहां भी आपको बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। जुलाई के पहले गोचर के रूप में और कोई नहीं बल्कि आपके राशि के स्वामी का गोचर होना है, जो अभी आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। 7 जुलाई तक धन के भाव में रहते हुए वो आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तीसरे भाव में। 3rd हाउस आपके निर्णायक क्षमताओं का होता है, रिस्क कैपेसिटी का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है। जब शुक्रदेव जैसे सॉफ्ट प्लैनेट वहां जाते हैं तो आपके मन में धन कमाने की इच्छा बड़े प्रबल रूप से आती है कि मुझे कैसे भी धन कमाना है। माइंड बड़े परफेक्शन के साथ काम करता है। मन में धन कमाने की इच्छा के साथ साथ वैभव, लग्जरी, ऐसी चीजों को पाने की बहुत जबरदस्त इच्छा मन में बलवती होती है और पूरी भी हो सकती है। पूरे महीने 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक 3rd हाउस में ही शुक्रदेव आपके डिसीजंस को एक परफेक्शन देंगे, आपके निर्णायक क्षमता को एक बहुत ही जबरदस्त सकारात्मक रुख देंगे। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बहुत अच्छा लेंगे। वहीं फिर 31 जुलाई को शुक्रदेव आपके 4th भाव में गोचर करेंगे, जो उनका कारक भाव है। प्रॉपर्टी, वाहन और आत्मिक सुख, भौतिक सुख संपदाएं। दोस्तों,
राशि के स्वामी का गोचर कहीं ना कहीं हर राशि के लिए बहुत मायने रखता है। तो आप वृषभ राशि के जातक हैं तो शुक्र देव को प्रसन्न रखें। शुक्र देव की प्रसन्नता सिर्फ पूजा पाठ वाली रेमेडी तक ही सीमित नहीं है। सबसे पहली रेमेडी क्या है कि अपने आप को पसंद करना। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा कि मेरे तो दिन अच्छे नहीं चल रहे, मैं तो बहुत बुरा हूं, मैं तो अच्छा नहीं दिखता, मैं बहुत मोटा दिखता हूं, मैं बहुत काला दिखता हूं। इससे आपके शुक्र खराब होते हैं। आप जैसे भी हैं अनमोल हैं। आप अपने लिए सिर्फ आप ही हैं, कोई और नहीं। अपने आप को पसंद करें, शुक्र प्रसन्न होंगे। साथ ही अच्छे कपड़े पहने, परफ्यूम का इस्तेमाल करें, हमेशा चमकते दमकते एकदम अपने आप को बढ़िया से सुसज्जित करके रखें। कुल मिलाकर अपने आप को पसंद करें, सेल्फ लव। दोस्तों का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें, खासकर शुक्र को प्रसन्न करना है। माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता पार्वती, माता काली, जितनी भी आदि शक्तियां हैं, उनकी पूजा से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। ना खुद के शरीर के बारे में बुरा बोलना है, ना तो दूसरों के ऊपर कोई कटाक्ष करना है कि वो मोटा है, वो पतला है। इससे आपके शुक्र खराब होते हैं। समय समय पर शुक्रवार के फास्ट करते रहे, ऐसे 16 फास्ट करने की सलाह दी जाती है। वहीं दूसरे महत्वपूर्ण गोचर के रूप में मंगल देव, जो आपके विदेश के स्वामी होते हैं, द्वादशेश और सप्तमेश, बिजनेस व्यापार के स्वामी, वैवाहिक जीवन के स्वामी, पार्टनर के स्वामी, अभी द्वादश भाव में गोचर कर। देखो, मंगल ग्रह जो है वो शनि राहु केतु से ज्यादा स्ट्रगल देते हैं। मांगलिक दोष बनाने वाले भी यही हैं। शादी में जो सबसे ज्यादा अड़चन डालते हैं मंगल ही है। द्वादश भाव का गोचर बहुत ज्यादा फेवरेबल तो नहीं कह सकते वृषभ राशि के जातकों के लिए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। 12 जुलाई को ही पूरा इक्वेशन चेंज होने वाला है। जी हां, जहां द्वादश भाव में मंगल देव अभी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रगल दे रहे थे, कुछ ना कुछ चुनौतियां, जिस चीज को आप ढूंढ रहे थे वो चीजें मिल नहीं रही थी, कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही थी। 12 जुलाई को जैसे ही आपकी जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे, दो बातें होंगी। पहली बात, गुरु पहले से वहां है वृषभ राशि पर। ये तो वैसी बात हो गई कि जिंदगी में कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो आप भूल नहीं पाते। ये कुछ वैसा ही समय है देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि पर गोचर करना। अब 12 जुलाई को मंगल देव वहां पर गुरु से युति करेंगे, गुरु मंगल का योग बनेगा। इसे एक राजयोग कहते हैं। शास्त्रों में एक बहुत ही सकारात्मक सर्वश्रेष्ठ राजयोगों में गुरु मंगल योग का वर्णन किया जाता है। गुरु मंगल योग अगर आपके जन्म चंद्रमा पर बनता है तो आपको अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छा सम्मान और उचित मात्रा में धन लाभ करवाता है। तो ये पॉजिटिविटी 12 जुलाई से लेकर पूरे जुलाई के महीने में आपके लिए मंगल देव बनाकर रखने वाले हैं। देखिए, द्वादश भाव के स्वामी है मंगल, यानी कि विदेश भाव के स्वामी। अब वो राजयोग बनाएंगे, वो भी गुरु के साथ। अब गुरु कौन है आपकी कुंडली में? लाभेश और अष्टमेश। तो अचानक धन प्राप्ति के योग या अचानक कोई काम बनने के योग, केवल धन ही नहीं और भी कार्य बन सकते हैं, जिससे आपके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अष्टमेश है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, ससुराल से लाभ हो सकता है, या कोई भी अचानक लाभ हो सकता है। और लाभेश है गुरु, और मंगल कौन है? विदेश के स्वामी। तो विदेश से लाभ, विदेश में रहने वालों को लाभ। साथ ही मंगल देव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं,
तो जीवन साथी से लाभ, पत्नी से लाभ, व्यापार में लाभ, पार्टनरशिप से लाभ। तो ये गुरु मंगल का योग आपको पूरे महीने ये लाभ देने वाले हैं। तो जुलाई महीने के पहले 2 गोचरों की व्याख्या मैंने कर दी। शुक्र का भी गोचर आपके लिए शानदार। शुक्र आपको मेंटल परफेक्शन देते हुए, अच्छी सोच समझ देते हुए, और मंगल गुरु का योग आपको हर तरह से एक नई ऊर्जा का संचार करता हुआ, आपके सारे कार्यों को बनाता हुआ। और वहीं 30 जून को ऑलरेडी आपके भागेश और दशमेश यानी कि शनिदेव वक्री हो ही चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 ग्रह शनि, गुरु, मंगल और शुक्र आपको पॉजिटिव फल देते हुए, हर तरह से आपके कार्य को बनाते हुए, अगले गोचर के रूप में जुलाई का एक और गोचर आपके पक्ष में जाता हुआ, लेकिन वो आपके पक्ष में जाएगा 16 जुलाई से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूर्यदेव की। 16 जुलाई को सूर्यदेव शास्त्रों के अनुसार अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में, तीसरे भाव के गोचर में उपस्थित हो जाएंगे। फिलहाल वो आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th भाव के स्वामी है, सुख के भाव के स्वामी, प्रॉपर्टी, वाहन, माता का सुख इत्यादि अभी 2nd हाउस में है। तो माता से लाभ, प्रॉपर्टी, वाहन का लाभ फिलहाल 16 जुलाई के पहले। और उसके बाद जैसे ही 3rd हाउस में आएंगे, शास्त्र क्या कहते हैं, 3, 6, 10, 11 में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो अच्छे रिजल्ट्स में क्या देते हैं, सूर्य जैसे ही तीसरे भाव में जाएंगे, पुनः आपके माइंड को ट्रिगर करेंगे। सूर्य देव तीसरे भाव के गोचर में आपसे कुछ ऐसे निर्णय करवाते हैं, ऐसे डिसीजन करवाते हैं जो आपके लाइफ के लिए बहुत अनमोल होते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी जो डेवलप हो रही है, हम जिंदगी में जो भी पाते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, वो कैसे पा रहे हैं, वो सफलता हमारे निर्णय से आ रही है। जो भी आज छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, उनसे हमारी लाइफ का स्तर बदलता चला जाता है। तो तीसरे भाव के गोचर के रूप में सूर्यदेव 16 जुलाई से उपस्थित होंगे आपके 3rd हाउस में और 1 महीने तक रहेंगे। और 1 महीने में आपके जिंदगी को बदलने के लिए कई ऐसे निर्णय करवा सकते हैं, या मन में कुछ ऐसे बीज आपके अवश्य ही आएंगे। अब आपके ऊपर है, कर्मा तो देखिए ईश्वर ने आपके ऊपर छोड़ रखा है, वो तो सिर्फ आपको विचार देंगे। ईश्वर क्या देते हैं, विचार देते हैं। बारंबार मैं समझाता हूं कि पूरी जिंदगी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपनी खुशहाली के लिए, हे माता धन दे दो, दौलत दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन कोई भी ईश्वर प्रकट होकर हमें आशीर्वाद नहीं देते। वो आशीर्वाद देते हैं हमारी मानसिकता को कि लो जी, मैंने ब्लेस कर दिया, अब तुम करो। वहीं आप वृषभ राशि के जातकों को धन कमाने का एक और मौका देता हुआ बुध का गोचर 19 जुलाई को, बुद्धि का कारक ग्रह बुध आपके तीसरे भाव में रहता हुआ 19 जुलाई को निकलकर 4th भाव में आएगा और सीधा करियर को दृष्ट करेगा। धन प्राप्ति की बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी आपके करियर के जरिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके जरिए धन लाभ की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। है बुद्धि का कारक, लेकिन है तो आपका धनेश भी और पंचमेश भी है। प्यार का कारक ग्रह, संतान और शिक्षा का कारक ग्रह 4th में जाएगा, त्रिकोण का स्वामी होकर 4th में केंद्र में, और 2nd हाउस का स्वामी होकर केंद्र में, जो प्यार के भाव के स्वामी हैं। तो प्यार करने वालों को भी एक प्रबल सफलता मिलती हुई दिख रही है। तो यदि आप अभी तक तन्हा थे, तो 19 जुलाई के बाद बुध, जो आपके प्यार के भाव का स्वामी है, आपके लिए लव लाइफ में कुछ नए अवसरों को दिखा रहा है। यदि आप चाहते हैं दोस्तों, जुलाई का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही भाग्यशाली। अब देखो ना, शनिदेव वक्री हुए हैं, किस नक्षत्र में गोचर करें, पूर्व भाद्रपद। किसका नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र। और गुरु कहां है, आपके लगन में, जन्म चंद्रमा पर, और वहां गुरु मंगल का योग भी बना हुआ है। तो शनिदेव
पूर्ण रूप से, क्योंकि वक्री हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, और वहां से गुरु का कनेक्शन हो रहा है और मंगल भी युति करके राजयोग बना दिए, तो एक प्रचंड राजयोग जिसमें शनिदेव की भी वहां पे सहभागिता हो गई, तो भाग्य का भी बल मिल गया, करियर का भी बल मिल गया, और शनिदेव तो है ही कर्मफलदाता। परिश्रम करेंगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। दोस्तों, इसी योग को अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो देवगुरु बृहस्पति भी अभी रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा से जब गुरु का जब जब कनेक्शन होता है तो एक महायोग बनता है। जिसकी भी पत्रिका में चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में हो, या एक दूसरे पे दृष्टि हो, या एक साथ हो, तो गजकेसरी योग बनता है ना, प्रतिष्ठा का योग। तो गुरु मंगल अभी कहां है? आपके जन्म चंद्रमा पर, और गुरु रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इतने जबरदस्त तरीके से ये ट्रांजिटरी संजोग बने हुए हैं ना, इससे कोई भी शिकायत आपको नहीं होनी चाहिए। बस आप परिश्रम करते चले जाइए, जुलाई का महीना आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। बस सावधानी किसे रखनी है यह जानना जरूरी है। देखिए, शनिदेव वक्री है दशम भाव में, और हर व्यक्ति अपने कर्म से ही जीवन यापन कर रहा है। तो शनिदेव जब वक्री हुए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी जातक को कष्ट दे सकते हैं जिनकी लगन पत्रिका में प्रारब्ध वर्ष शनि अशुभ स्थिति में है। तो आप एक बार जन्म पत्रिका चेक करवा लीजिए। जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में यदि आपका लगन है 1 या 8 या 4 या 5 या 9 या 12, मैं एक बार रिपीट करता हूं, मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन या मीन लगन, अगर 12 में से ये 6 लगन हैं आपके, तो शनिदेव के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव वक्री हुए हैं। ऐसे में अगर शनिदेव अशुभ हुए या आपके जन्म पत्रिका में कोई अशुभ योगा योग बना रहे हैं, तो आपके लिए यह फिर मुश्किल का समय हो सकता है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जन्म पत्रिका में शनिदेव आपके शुभ हैं कि नहीं। शुभ हैं तो लग गया आपका जैकपॉट। जिनके शनि अशुभ है, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी पूजा पाठ की रेमेडी करने से पहले नियत से पवित्र हो जाए। मन में कोई छल कपट नहीं रखना है, किसी के बारे में ना तो बुरा सोचना है, ना तो बोलना है, ना तो करना है। शनिदेव आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे। रही बात जो कर्म हो चुके हैं उनके रिजल्ट्स की, तो नारायण स्वामी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। एकादशी का व्रत करें। एकादशी ही सिर्फ एक ऐसा इकलौता महाव्रत है कि हमारे वैसे कर्म जो जाने अनजाने में, हर कोई व्यक्ति जानबूझकर ही गलत कर्म नहीं करता, कभी कभी अनजाने में भी हो जाती, तो आपके द्वारा जाने अनजाने में अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी माफी मिल जाए श्री नारायण स्वामी की कृपा से। ये सिर्फ एकादशी के द्वारा ही संभव है। तो एकादशी का व्रत करें। अब शनि देव भी श्री कृष्ण के उपासक थे, तो जब एकादशी करेंगे तो श्री नारायण स्वामी का ही व्रत है, तो शनिदेव भी खुश। और कैसे खुश करें? हनुमान जी की भक्ति करें। पहले भी समझाया है कि शनि कमिटमेंट के कारक ग्रह हैं, डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी के कारक ग्रह हैं। लाइफ में अगर आपके डिसिप्लिन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, तो शनिदेव कहीं ना कहीं नाराज होते हैं। तो अपने आप को इन जगहों पर ठीक करें। कमिटमेंट, किसी से भी आप कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा कीजिए। अपने आप से किया गया कमिटमेंट, आपने कोई सपना देखा था कि मुझे ये पाना है, तो उसे पूरा कीजिए। अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने का कमिटमेंट यदि आपने किया था, उसे पूरा कीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए। ये शनिदेव को प्रसन्न करने की एक अलग टेक्निक है। इसके अलावा शनि मंदिर प्रति शनिवार को जाएं,
या तो सूर्योदय के पहले जाएं या तो सूर्यास्त के बाद जाएं। छाया दान करें, दीपक से शनिदेव की आरती करें, लेकिन दीपक को उनके चरणों में ना रखें, अग्नि से नफरत है। दीपक को उठाकर पीपल के नीचे रख दें। तिल के तेल से उनका अभिषेक अवश्य करें। साथ ही यदि ज्यादा कष्ट की अनुभूति हो रही है तो शनिवार के दिन संकल्प लेके हनुमान जी को आसन देकर भक्ति भाव से सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान चालीसा करें या सुंदरकांड करें, लेकिन भक्ति भाव से करें। शनिदेव ने हनुमान जी से कमिटमेंट किया है, वचन दिया है कि मैं तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। भक्त, तो आपको हनुमान जी का भक्त बनना पड़ेगा। भक्त, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई भक्त नहीं बन जाता, दिल से बनिए। तो संकल्प लीजिए, शनिवार के दिन सुबह में या संध्या में हनुमान जी को आसन दीजिए, आह्वान कीजिए कि हे हनुमान जी पधारो, और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने बोला है कि कलयुग में कोई भी सुंदरकांड पढ़ेगा भक्ति भाव से, फिर से बता रहा हूं, भक्ति भाव से, तो मैं वहां सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहूंगा। तो अगर आप भक्ति भाव से सुंदरकांड गाते हैं, 1 घंटे का वक्त लगता है, और 1 घंटे हनुमान जी आपके घर में अगर विराजे, तो आपको क्या लगता है कोई कष्ट होगा? तो इस तरीके से हनुमान जी को प्रसन्न करें, एकादशी का व्रत करें, शनि भगवान की पूजा करें। हर तरह से जुलाई का महीना ही क्या, आने वाले सभी महीने आपके लिए बहुत ही ज्यादा फलदायक रहेंगे, धनदायक रहेंगे, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही शुभ फलदायक साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और दोस्तों, अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही वीडियो पसंद आया हो लाइक करना ना भूलें, और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।